क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों हमारे आज के समय में अच्छाई और बुराई का संघर्ष हमेशा बढ़ता ही जा रहा है? क्यों हमें ऐसा लगता है कि हर रोज हर पल हमारे चारों ओर अंधकार और अधर्म का असर बढ़ता जा रहा है? ये केवल एक संयोग नहीं है। ये सिर्फ हमारे मन का भ्रम नहीं है। इसके पीछे छिपा है एक रहस्यमयी युद्ध। एक ऐसा युद्ध जो सदियों से चल रहा है और आज भी जारी है। हनुमान और कलयुग के बीच का महायुद्ध। ये वही युद्ध है जिसने हनुमान जी को हर युग में बार बार जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। ये वही लड़ाई है जिसने कलयुग को शक्तिशाली काली पुरुष को बार बार धरती पर अपनी शक्ति जमाने की कोशिश करते देखा। एक और देवों के देव महाबली हनुमान हैं, जिनके शरीर में राम का आशीर्वाद और शक्ति है, और दूसरी ओर कलयुग का शासक काली पुरुष, जो हर संभव तरीके से इस धरती पर अधर्म फैलाने की कोशिश में जुटा है। यह संघर्ष न केवल एक युद्ध है, बल्कि मानवता की परीक्षा भी है। तो चलिए, आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत सफर पर ले चलते हैं जहां आपको जानने को मिलेगा कि कैसे हनुमान जी और कलयुग का यह संग्राम शुरू हुआ, क्यों भगवान शिव ने हनुमान जी को इस पृथ्वी की रक्षा का भार सौंपा, और कैसे हर बार कलयुग की माया और अंधकार को हनुमान जी ने अपनी अपार शक्ति और राम नाम के माध्यम से परास्त किया। आज से हजारों साल पहले, जब द्वापर युग समाप्त हो रहा था, तब महादेव ने हनुमान जी को एक विशेष वरदान दिया था। उन्होंने कहा था, हनुमान, आने वाले कलयुग में पृथ्वी पर अन्याय और पाप अपने चरम पर होंगे, परंतु तुम, जो श्री राम के परम भक्त हो, धर्म के इस विनाश को रोकने का प्रयास करोगे। जब भी कोई सच्चे दिल से तुम्हें पुकारेगा, तुम उसकी रक्षा के लिए वहां उपस्थित रहोगे। हनुमान जी ने यह दायित्व सहर्ष स्वीकार कर लिया। इसके बाद द्वापर युग समाप्त हुआ और कलयुग का आगमन हुआ। कलयुग केवल एक काल नहीं, बल्कि एक शक्ति का स्वरूप है, जिसे कली पुरुष के नाम से जाना जाता है। कली पुरुष का लक्ष्य है पृथ्वी पर अधर्म और असत्य का प्रसार करना। वह देखता है कि अगर पृथ्वी पर धर्म और सच्चाई का कोई प्रतीक है, तो वह है महाबली हनुमान। कली पुरुष समझ जाता है कि अगर उसे अपनी शक्ति का पूरा प्रभाव पृथ्वी पर फैलाना है, तो सबसे पहले हनुमान जी की इस अदृश्य शक्ति को समाप्त करना होगा। कली पुरुष ने हनुमान जी को कई तरीकों से विचलित करने की कोशिश की। उसने तरह तरह के मायाजाल बुनने शुरू किए ताकि हनुमान जी का ध्यान राम नाम से हटे। एक दिन हनुमान जी गहन साधना में लीन थे। अचानक उन्हें चारों ओर कुछ असामान्य महसूस हुआ। एक छायामय आकृति उनके सामने आई, कली पुरुष। उसने कहा, हनुमान, तुम कलयुग के नियमों में हस्तक्षेप कर रहे हो। ये मेरा युग है और यहां तुम्हारा कोई स्थान नहीं है। हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहां राम का नाम है, वहां अधर्म का कोई स्थान नहीं है। चाहे यह कलयुग हो या कोई और युग, धर्म सदा विजयी होगा। कली पुरुष जानता था कि हनुमान जी से सीधे युद्ध करना उसके लिए संभव नहीं है। उसने एक नई योजना बनाई। उसने इंसानों के मनों में लालच, घृणा और धोखे के बीज बोने शुरू किए। उसने समाज में ऐसा जाल बिछा दिया कि लोग धर्म से दूर होते गए और पाप की ओर बढ़ने लगे। हनुमान जी को यह सब देखकर दुख होता, लेकिन वे शांत रहते। वे जानते थे कि सही समय पर वे अपनी शक्ति का प्रयोग करेंगे। हनुमान जी ने लोगों के बीच श्री राम के नाम का प्रचार करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे भारत में जगह जगह मंदिरों का निर्माण कराया। लोग उनकी भक्ति से प्रेरित होकर श्री राम का नाम जपने लगे और श्री राम के साथ साथ हनुमान जी की पूजा भी होने लगी। कली पुरुष यह देखकर अत्यंत क्रोधित हो गया। उसने हर संभव कोशिश की कि इन मंदिरों को तोड़ा जाए और लोगों को धर्म से दूर किया जाए, लेकिन हनुमान जी की शक्ति के कारण हर बार उसकी चालें नाकाम रहीं। भारत पर मुगलों और अंग्रेजों के शासन के दौरान अनेक मंदिर नष्ट किए गए, कई संतों पर अत्याचार किए गए, लेकिन हनुमान जी हर बार अदृश्य रूप से इन सभी प्रकोपों का सामना कर रहे थे। उन्होंने हर बार यह सुनिश्चित किया कि भले ही मंदिर नष्ट हो जाएं, परंतु लोगों के दिलों में श्री राम और धर्म के प्रति आस्था जीवित रहे। एक दिन कली पुरुष ने अपनी माया का चरम रूप दिखाने का निर्णय लिया। उसने हनुमान जी के सामने आकर कहा, तुम बार बार मुझे हराते हो, लेकिन इस बार मैं तुम्हें इस युग से बाहर निकाल दूंगा। हनुमान जी ने कहा, अधर्म का अंत होना तय है। चाहे तुम कितने भी प्रयास कर लो, धर्म और सत्य सदा ही विजयी होते हैं। दोनों के बीच एक भीषण युद्ध हुआ। कली पुरुष ने अपनी सभी शक्तियों का प्रयोग किया, लेकिन हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का स्मरण कर उसे परास्त कर दिया। लेकिन क्योंकि कली पुरुष एक युग का प्रतीक है, उसे समाप्त नहीं किया जा सकता था।
प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जैसी घटनाएं इस युद्ध की ही परिणति हैं, जो कली पुरुष ने मानवता के विनाश के लिए की। लेकिन हर बार हनुमान जी ने इसे समय से पहले होने से रोका। आज भी जब भी पृथ्वी पर कोई संकट आता है, हनुमान जी हमें उससे बचाते हैं। आज तक अगर अच्छाई, सत्य और ईमानदारी का अस्तित्व है, तो उसका श्रेय महाबली हनुमान को जाता है। हनुमान जी की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी बड़ी हो, सच्चाई के सामने टिक नहीं सकती। अगर आप भी सत्य और धर्म के साथ खड़े होना चाहते हैं, तो अपनी श्रद्धा के साथ जय श्री राम, जय बजरंगबली कहें और इसी तरह धर्म की राह पर चलते रहें। इस कहानी का हर एक पल हमें याद दिलाता है कि अच्छाई के रास्ते पर चलना आसान नहीं है, लेकिन जब तक हमारे साथ हनुमान जी जैसे रक्षक हैं, हमें किसी चीज का भय नहीं है। इसलिए इसी आस्था के साथ हम आगे बढ़ते रहें और कलयुग के हर अंधेरे को सत्य के प्रकाश से हराते रहें। दोस्तों, हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। हम मिलते हैं आपसे फिर किसी नई धार्मिक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।